Assalamu alaikum student. This video is for class 9 and this is the part 5 of the video. भोला राम का जीव जो कहानी हम लोग पढ़ रहे थे उसी वीडियो का ये फाइनल पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है आगे। नारद मुनि जब सरकारी ऑफिस जाते हैं, पेंशन ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ क्या क्या हुआ ये हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि कैसे सरकारी कर्मचारी जो उनको एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास भेजाते रहते हैं और इसी तरह से करते करते उनको कम से कम 25-30 अफसरों से वो मिल लिए होते हैं। लास्ट में उन्हें एक चपरासी बताता है कि आप सीधा बड़े बाबू के पास जाइए तो आपका काम बन जाएगा। इसके बड़े बाबू के पास वो जाते हैं तो क्या होता है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँग रहा था। उनका जो चपरासी था वो बाहर में ऊँग रहा था, सो रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए और इसलिए जो चपरासी बाहर ऊँग रहा था, सो रहा था, उसको बिना कुछ बोले नारद मुनि अंदर चले जाते हैं और बिना विजिटिंग कार्ड का आया देखकर साहब जो है उससे बहुत नाराज होते हैं। इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, ये बड़े साहब कहते हैं। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है, क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। वो बहुत रौब से पूछते क्या काम है। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। तो यहाँ पे जो है बड़े साहब जो बोलते हैं, बड़े साहब वो बोलते हैं भाई ये भी एक तरह का मंदिर है और यहाँ पे भी दान पुण्य करना पड़ता है। और भोला राम ने दरखास्तें तो लिखी थी लेकिन उस पर वजन नहीं रखा था, मतलब रिश्वत नहीं दिया था। और आप उसके कोई करीबी मालूम होते हैं, उन पर वजन रखिए। अब नारद को कहते हैं कि आप कुछ रिश्वत दीजिए तो उसका काम हो जाएगा। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, नारद सोच रहे थे कि फिर यहाँ वजन, बाहर भी उनको अफसर जो है वो बोले थे वजन नहीं रखा था, यहाँ पे भी बड़े साहब भी यही कह रहे वजन नहीं रखा था। तो ये उनको वजन का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। बड़े साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है। तो बड़े साहब कहते हैं कि सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस जो है 20 दफ्तर में जाता है, देर हो जाता है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है तब पक्की होती है, और एक ही बात को हर एक एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है तब कहीं जाके ये बात पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है, और जितना पेंशन मिलता है और उससे ज़्यादा क्या होता है, स्टेशनरी पेन का इंक का स्याही का खर्चा लग जाता है। हाँ जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। वो बोले कि जल्दी भी हो सकता है, लेकिन वो इतना ही बोलकर रुक जाते हैं, मगर वजन चाहिए। साहब रुकते, नारद का कहते हैं क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहते हैं, मतलब एक मुस्कान के साथ कहते हैं, मगर उसमें वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि आप समझे नहीं, जैसे आपकी ये जो वीणा है, सुंदर वीणा, नारद का जो वीणा था वो उसका ऊपर उसका नज़र था। वो कहता है इसका भी वजन आप दरखास्त पर रख सकते हैं। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। तो वो कहता है कि मेरी लड़की जो, उनकी जो लड़की है वो गाना बजाना सीखती है, तो वो उसे दे देंगे तो साधु संत का आवाज़ से तो और वीणा से तो और ज़्यादा मधुर आवाज़ निकलता है। नारद अपनी वीणा छीनता देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा को टेबल पर रख दिया। नारद का जब वीणा लिया जा रहा था उनसे तो वो थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने वीणा को उनके टेबल पर, बड़े साहब के टेबल पर रख देते हैं। ये लीजिए, अब ज़रा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। तो वो अपना
अपना वीणा जो है, नारद जो अपना वीणा था उनका, वो उसको रिश्वत के तौर पर उसे दे देते हैं और कहते हैं कि ये ले लीजिए, लेकिन अब जरा जल्दी उसका पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रख दिया और घंटी बजाया। साहब भी खुश हो जाते हैं और उनको फिर कुर्सी बैठने के लिए चेयर ऑफर करते हैं और वीणा को जो एक कोने पे रख देते हैं। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया और थोड़ी देर बाद चपरासी जो है भोला राम के 100-150 दरखास्त, वो अब तक एप्लीकेशन 100-150 एप्लीकेशन वो दे चुका था, भरा वो फाइल लेकर आता है। उसमें पेंशन के कागजात भी थे और उसमें पेंशन का जो इम्पोर्टेंट पेपर होता है वो भी था। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? साहब ने फाइल के ऊपर नाम देखा और कंफर्म करने के लिए पूछा कि आपने क्या नाम बताया था साधु जी? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं। इतना ही कहना था कि नारद को लगा कि साहब जो है थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले भोला राम। इसलिए वो जोर से बोलते हैं भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है। तो अचानक से वो फाइल से आवाज आती है कि कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके। तो अचानक से फाइल में से आवाज आती है कि कौन पुकार रहा है मुझे? क्या पोस्टमैन है क्या? और क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया है? नारद चौंक गए, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। लेकिन दूसरे ही पल वो सारी बातें समझ जाते हैं कि इसका जो आत्मा है वो इस पेंशन के कारण ही इस धरती लोक पर रह गया है। बोले भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। वो नारद समझ जाते सारी बात को और अंदर वो कहते हैं भोला राम, क्या तुम भोला राम के जीव हो? तो अंदर से आवाज आती, हाँ। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। और वो कहते हैं कि मैं नारद मुनि हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ और तुम मेरे साथ चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लग गया है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो आवाज अंदर से आवाज आती है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा मन, मैं तो अपनी पेंशन की फाइल पर ही, पेंशन का जो एप्लीकेशन का फाइल है इसमें ही अटका हूँ, मेरा मन यहीं पे लगा हुआ है और वो अपने दरखास्त को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। ठीक है, तो ये किस तरह से बताया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी अपना ही पैसे को लेने के लिए उसे कितनी दरखास्तें देनी पड़ती हैं और अंत में क्या होता है, वो अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद भी वो उस लोक तक नहीं जा सकता है जहाँ उसे जाना चाहिए, क्योंकि उसका मन जो है, उसकी जो इच्छा जो थी वो पूरी नहीं होती है और उसका मन जो है पेंशन के फाइल में ही अटक जाता है। इसलिए वो उसका जीव जो, उसकी आत्मा जो है पेंशन के फाइल में ही आकर कहीं छिप जाती है और इसलिए पूरा ब्रह्मांड को छानने के बाद भी, पूरा ब्रह्मांड में ढूंढने के बाद भी उसकी आत्मा कहीं नहीं मिल पाती, क्योंकि उसका मन जो है पेंशन पे ही रुका हुआ था, अटका हुआ था, इसलिए वो इस लोक को छोड़कर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। चैप्टर को एक बार गो थ्रू कीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा और एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्लियर होगा। ठीक है, और बाकी इसका ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी होगा वो हम लोग, जब हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगा तो उसमें करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे ये वीडियो कंप्लीट है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।